कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्सा इतना हावी हो गया कि लगा बस सब कुछ हो जाएगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये एहसास हम सबको कभी ना कभी होता है। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति भी है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो इस पर जीत हासिल की जा सकती है और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में भी बदला जा सकता है। तो आज हम क्रोध पर विजय पाने की इसी कला को समझेंगे और इसके लिए हम सहारा लेंगे 20वीं सदी के एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं का। वो योग और ध्यान के एक महान विशेषज्ञ थे और उन्होंने मन की गहराइयों, खासकर गुस्से पर बहुत ही विस्तार से लिखा है। स्वामी शिवानंद का ये एक वाक्य ही गुस्से की पूरी सच्चाई बता देता है। ये एक दो-धारी तलवार है। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा दूसरों को चोट पहुंचाएगा, लेकिन असलियत में ये सबसे पहले हमारे ही अंदर जहर घोलता है, हमारे शरीर में तनाव पैदा करता है और हमारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। तो इस भीतरी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए हम एक 5 कदमों वाले प्लान पर चलेंगे। सबसे पहले हम दुश्मन को पहचानेंगे कि आखिर ये गुस्सा है क्या। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे कि ये पैदा कहाँ से होता है। तीसरा, हम उस तबाही को देखेंगे जो ये मचा सकता है। चौथा, हम इससे लड़ने की प्रैक्टिकल रणनीतियां सीखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि गुस्से से परे एक शांत और शक्तिशाली जीवन आखिर कैसा होता है। देखिए, किसी भी लड़ाई में पहला कदम होता है अपने दुश्मन को समझना। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आध्यात्मिक और दार्शनिक नजरिए से क्रोध क्या है और क्यों इसे शांति और ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये परिभाषा बहुत गहरी है। जरा सोचिए, हमारा मन एक शांत झील की तरह है, बिल्कुल साफ और स्थिर। वृत्ति का मतलब है एक लहर या एक भंवर। गुस्सा वो हिंसक भंवर है जो इस शांत झील में उठता है और सब कुछ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी शांति, सबको अपनी चपेट में लेकर उथल-पुथल कर देता है। और ये उठता कहाँ से है? अज्ञान से। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले भगवत गीता ने चेताया था कि क्रोध आत्मविनाश की ओर ले जाने वाला नरक का द्वार है। जब कोई गुस्से में होता है तो शांति से फैसले लेने की क्षमता खो जाती है, ज्ञान से दूरी बन जाती है और भक्ति या प्रेम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इंसान खुद से और दूसरों से कट जाता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि क्रोध क्या है, तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं। ये आता कहाँ से है? इसके अलग अलग रूप क्या है? दुश्मन की पूरी जानकारी होगी तभी तो उसे हराने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सच है। गुस्सा अपने आप पैदा नहीं होता। इसकी जड़ में छिपी होती है कोई अधूरी इच्छा। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती या कोई हमारे रास्ते में आ जाता है, तो वही चाहत की एनर्जी गुस्से में बदल जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें काबू में करना गुस्से को काबू में करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट जैसा है। देखिए, ये कैसे काम करता है। सब कुछ एक छोटे से लगाव से शुरू होता है। उस लगाव से इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति यानी मोह को ढक लेता है। इससे हमारी याददाश्त कंफ्यूज हो जाती है और आखिर में हमारा विवेक यानी सही गलत की पहचान पूरी तरह खत्म हो जाता है। गुस्सा हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके कई रूप हैं। ये हल्की सी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, जैसे ट्रैफिक में कोई कट मार दे। ये रोष हो सकता है जो किसी अन्याय को देखकर मन में बना रहता है। ये कोप हो सकता है जो एक विस्फोटक रिएक्शन है। और ये उन्माद का रूप भी ले सकता है जब इंसान अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। इन अलग अलग लेवल्स को पहचानना जरूरी है ताकि हम इसे शुरुआत में ही पकड़ सकें। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है स्वार्थ से भरा गुस्सा जो हमारे अहंकार पर चोट लगने से पैदा होता है। दूसरा होता है धर्मसम्मत रोष जो किसी अन्याय या अधर्म के खिलाफ एक कंस्ट्रक्टिव और निस्वार्थ रिएक्शन है। एक विनाशकारी है, दूसरा जरूरी हो सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम मेरे बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम रोष में होते हैं तो हम न्याय के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हम गुस्से की बनावट को समझ गए हैं तो ये देखने का समय है कि ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस लड़ाई में दांव पर क्या लगा है, ये समझकर ही इसे जीतने की असली प्रेरणा मिलेगी। गुस्सा हमारे दिमाग पर सचमुच कहर बरपाता है,
ये हमारी समझ पर एक धुंध की तरह छा जाता है, जिससे सीधा सोचना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी याददाश्त को कमजोर करता है और सबसे खतरनाक, ये हमारे विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे सही और गलत के बीच का फर्क ही मिट जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। स्वामी शिवानंद के अनुसार हमारे विचारों में एक एनर्जी होती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि अपने अंदर से एक नेगेटिव, गहरे लाल रंग की एनर्जी बाहर फेंकते हैं, जो आग के तीरों की तरह दूसरों को और हमारे आसपास के माहौल को नुकसान पहुंचाती है। गुस्सा हमारे शरीर के लिए सचमुच जहर है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है। ये हार्मोन्स हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा शरीर एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है, जो अगर बार बार हो तो पूरे सिस्टम को तोड़कर रख देता है। तो ये सिर्फ एक पल की भावना नहीं है। लंबे समय तक रहने वाला या बार बार आने वाला गुस्सा हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर कोई लगातार गुस्से में रहता है तो ये एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्या है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तक हमने दुश्मन को समझा और उसके नुकसान को देखा। अब समय है हथियार उठाने का और उसे कंट्रोल करना सीखने का। इस हिस्से में हम गुस्से पर जीत पाने की कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करेंगे, जिनसे हम अपने जीवन का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब भी लगे कि गुस्सा हावी हो रहा है तो ये कुछ फर्स्ट एड टेक्निक्स हैं। तुरंत उस जगह से हट जाएं ताकि स्थिति और न बिगड़े। ठंडा पानी पिएं, जोर से ओम का जाप करें। ये आपके शरीर के वाइब्रेशन को बदलता है। कुछ देर के लिए एकदम चुप हो जाएं। ये सभी रणनीतियां आपको उस पल की गर्मी को कम करने और कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। प्रतिपक्ष भावना का सरल मतलब है ऑपोजिट विचार को डेवलप करना। जब भी मन में गुस्से का विचार आए तो उसे जबरदस्ती रोककर, जानबूझकर प्रेम, क्षमा और धैर्य के विचारों को मन में लाएं। ये मन के बगीचे से जंगली घास निकालकर उसकी जगह सुंदर फूल लगाने जैसा है। धैर्य, विचार और प्रेम, ये 3 सबसे जरूरी गुण हैं जो गुस्से का मुकाबला कर सकते हैं। धैर्य एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें तुरंत रिएक्ट करने से रोकता है। विचार हमें गुस्से के असली कारण को समझने में मदद करता है। और प्रेम उस जहर का अमृत है जो दूसरों के प्रति करुणा और समझ पैदा करके गुस्से को जड़ से खत्म कर देता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। लक्ष्य गुस्से की एनर्जी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। कल्पना कीजिए एक विनाशकारी बाढ़ की। अगर हम उस पर एक बांध बना दें तो उसी पानी की शक्ति से पूरे शहर को बिजली दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हम गुस्से की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम उसे ओजस नाम की एक क्रिएटिव और आध्यात्मिक एनर्जी में बदल सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि जब हम इस दुश्मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो जीवन आखिर कैसा दिखता है। इस अंतिम खंड में हम आत्म साक्षात्कार के उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमें स्थायी शांति और आनंद की स्थिति तक ले जा सकता है। ये श्लोक एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि गुस्से पर जीत का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और लगाव के बंधन से खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। हम शांति, सुख और स्वतंत्रता की एक ऊंची अवस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस भीतरी शत्रु पर विजय पाकर कोई क्या हासिल करेगा? शांति, स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ते और आज़ादी। अपने जीवन का कंट्रोल वापस पाने और अपने सपनों को हासिल करने की शक्ति। गुस्से पर जीत की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से इसके लायक है। तो क्यों न आज ही ये यात्रा शुरू की जाए।